मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरे पति जयपुर में एक कंपनी में मैनेजर थे। वह महीने में 1 या 2 बार घर आते थे। मैं घर पर अकेली रहती थी। एक दिन शाम के समय चाय पीते हुए मैं अपना मोबाइल चला रही थी। तभी मेरे फ़ोन का पर सोशल साइट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन आया। राहुल नाम के किसी व्यक्ति की रिक्वेस्ट थी। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके मोबाइल रखा, तभी उस व्यक्ति यानी राहुल का मैसेज आया, हाय। मैंने मैसेज देखा और फिर मोबाइल रख दिया। दोबारा फिर राहुल का मैसेज आया। मैंने अब मैसेज नहीं देखा। तब फिर मैसेज का नोटिफिकेशन आया तो मैंने मोबाइल उठा लिया। मैंने देखा राहुल के ही 3 मैसेज थे। पहला मैसेज था, मैडम रिप्लाई तो कर दो। उसके बाद फिर उसका मैसेज था, मैं अपने मैसेज के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब मैंने रिप्लाई किया, हाय। उसने मैसेज किया, मेरा नाम राहुल है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ओके नाइस। मैंने बेमन से उसका जवाब दिया, गीता जी, क्या आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? राहुल ने पूछा। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया और मोबाइल का नेट ऑफ कर दिया। रात को जैसे ही मैंने अपने मोबाइल का नेट ऑन किया तो मैंने देखा कि राहुल के बहुत सारे मैसेज थे। मेरे ऑनलाइन होते ही उसके मैसेज फिर आने शुरू हो गए। कैसा पागल है ये, इसे कोई काम नहीं है क्या? मैं सोचने लगी, आपको कोई काम नहीं है क्या? मैंने रिप्लाई किया, जी काम तो बहुत है, पर आपके मैसेज के इंतज़ार में सारे काम रह गए। राहुल ने लिखा, कहिए क्या कहना है आपको? मैंने मैसेज किया, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? राहुल ने पूछा, बन तो गई हूँ, तभी तो बात कर रहे हैं। मैंने लिखा, ऐसे नहीं, आप वादा करो कि आप रोज़ मुझसे बात किया करेंगे। राहुल ने मैसेज किया, ठीक है। मैंने मैसेज किया, धन्यवाद जी। राहुल ने दोबारा मैसेज किया। धीरे धीरे हम दोनों में बातें होने लगी। मुझको अब राहुल से बात करना बहुत अच्छा लगने लगा था। हम दोनों ने एक दूसरे से अपने मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए थे। जब भी मुझको फुर्सत मिलती, मैं राहुल से बात करती रहती। बातों का यह सिलसिला इतना बढ़ा कि हम दोनों मिलने भी लगे। अब बात सिर्फ दोस्ती तक नहीं थी, दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। राहुल मेरे घर आने जाने लगा था और जो हम दोनों के बीच एक सीमा रेखा थी, वह भी टूट चुकी थी। एक दिन राहुल ने मुझको अपनी बाहों में भरकर मेरे होठों को चूम लिया। मैं भी अपने आप को रोक ना सकी और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए और एक दूसरे पर जमकर प्यार लुटाया। कुछ दिन बाद मेरे पति घर आने वाले थे, लेकिन राहुल हर दिन मुझसे मिलने आता था। एक दिन मैं अपने पति हर्ष से फ़ोन पर बात कर रही थी। मुझको एहसास हुआ कि मैं हर्ष से कितना बड़ा विश्वासघात कर रही हूँ। मुझे खुद से घृणा होने लगी। मैंने सोचा कि अब मैं राहुल से मिलना बंद कर दूंगी। अगले दिन मैंने राहुल को घर पर आने से यह कहकर मना कर दिया कि कुछ दिनों के लिए मेरी रिश्तेदार रहने आ रही है। मैंने राहुल से बात करना भी कम कर दिया। राहुल मुझे कॉल करता तो मैं नहीं उठाती, उसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करती। एक दिन अचानक राहुल ने मुझे एक वीडियो भेजा। मैंने वीडियो देखकर अवाक रह गई। राहुल ने मेरा और अपना वीडियो मुझे भेजा था। तुमने यह वीडियो कब बनाया और क्यों बनाया? मैंने तुरंत उसे कॉल कर पूछा। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? देखो हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, राहुल बोला। तुम क्या चाहते हो? मैं बोली, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। तुम रोज़ मुझसे मिलो और मेरे कुछ दोस्त भी तुमसे मिलना चाहते हैं। राहुल हंसते हुए बोला, रोज़ तो मिलती हूँ, अभी 4 दिन से ही तो नहीं मिली हूँ। मैंने गुस्से में कहा, मैं एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। राहुल ने बोला, हाँ तो किसी पब्लिक प्लेस में मिल लूँगी, पर यह वीडियो डिलीट करो। मैं गुस्से में बोली, कितने वीडियो डिलीट करूँ बेबी? बहुत सारे हैं, मेरे दोस्तों ने भी देखे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई अपना वीडियो और मेरा वीडियो अपने दोस्तों को दिखाते हुए? मैं गुस्से में बोली, शर्म आती तो वीडियो क्यों बनाता? छोड़ो यह सब, कल तुम मुझसे मिलने आओ।
राहुल हंसते हुए बोला, एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। मुझको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने यह सोचकर मिलने को कह दिया कि एक बार मैं राहुल से मिलकर उसके मोबाइल से अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दूंगी। नहीं, कॉफ़ी शॉप में नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, राहुल बोला। नहीं, मैं अब घर नहीं मिल सकती, मैंने कहा। तो किसी होटल में मिलते हैं, मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊँगा, राहुल बोला। क्यों? होटल में क्यों? मैं बोली। तुम्हें पता नहीं है क्या मैं होटल में क्यों बुला रहा हूँ? राहुल बोला। नहीं, मैं होटल में नहीं आ सकती, मैंने कहा। आना तो पड़ेगा मेरी जान, नहीं तो तुम्हारी यह वीडियो नेट पर अपलोड हो सकती है, राहुल बोला। तुम इतने गिरे हुए हो, यदि मुझे यह पता होता तो तुमसे बात भी नहीं करती, मैं गुस्से में चिल्लाकर बोली। नहीं जान, मैं बिल्कुल गिरा हुआ नहीं हूँ, वह तो मेरे दोस्त ऐसा बोल रहे हैं। अगर तुम कल नहीं आई तो मेरे दोस्त यह वीडियो नेट पर अपलोड कर देंगे, राहुल ठहाका लगाते हुए बोला। मैंने फ़ोन काट दिया। अब मैं सोचने लगी कि वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं थर थर काँप रही थी कि राहुल के पास मेरे वीडियो हैं। अगर मैं राहुल से नहीं मिलूँगी तो वह वीडियो नेट पर अपलोड कर देगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी एक दोस्त शीला को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। शीला ने मुझे समझाया कि तू सुबह ही मेरे घर आ जा, फिर कुछ सोचते हैं। अगली सुबह मैं अपनी दोस्त शीला के घर पहुंच गई। वह मुझे एक इंस्पेक्टर के पास ले गई और उसे पूरी बात बताई। इंस्पेक्टर के कहने पर मैंने राहुल से बात की। पुलिस ने इसका नंबर ट्रैक कर लिया। जल्द ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। राहुल के लैपटॉप में पुलिस को लड़कियों के कई वीडियो मिले। पुलिस ने मेरा वीडियो डिलीट कर दिया। मैं वापस अपने घर आ गई। तब मेरी जान में जान आई। कुछ दिनों बाद मेरा पति हर्ष घर पर आ गया। हर्ष अब अकेले नहीं रह सकती, मैंने कहा। अब मैं तुम्हें अकेले रहने भी नहीं दूंगा, हर्ष बोला। क्यों? क्या मुझे अब अपने साथ ले जाओगे? मैंने खुश होते हुए कहा। नहीं, अब मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। अब जब भी कभी जाऊँगा तो तुम्हें साथ ले जाऊँगा, हर्ष ने कहा। अच्छा, आज अचानक इतना प्यार कैसे आ गया? मैं हर्ष को छेड़ते हुए बोली। हाँ, बहुत दिन हो गए अकेले रहते रहते। अगर ऐसे ही अलग रहे तो हमारे बीच तीसरा कैसे आएगा? हर्ष ने मुझको बाहों में भरते हुए कहा। मतलब? मैं आश्चर्य से बोली। अरे, मैं हम दोनों के बेबी की बात कर रहा हूँ, हर्ष ने बोला और लाइट बंद कर दी और मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैं हर्ष के साथ थी, लेकिन मेरे दिमाग में उथल पुथल हो रही थी। मैं राहुल के बारे में हर्ष को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कहीं हर्ष और मेरे रिश्ते में दरार ना पड़ जाए। इसीलिए मैंने निश्चय किया कि अब ज़िंदगी में दोबारा कभी ऐसी भूल नहीं करूँगी और पिछली बातों को भुलाकर अपने पति के साथ अपने नई जीवन की एक नई शुरुआत करूँगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।